ठीक है, तो आप लोगों की बहुत सारी डिमांड पे यूनिट 4 का ये वाला टॉपिक हम दोबारा से कर रहे हैं। ठीक है, मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आया और वो लेक्चर मेरा डिलीट हो गया। ठीक है, तो दोबारा से एक बार देख लो। तो देखो फटाफट फटाफट करते हैं। मैंने ये बोला था ना, ये क्या है? हुक। इसका यूज क्या था? ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ट्रांसपोर्टेशन के इजीली ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, ट्रांसपोर्ट पकड़ने के लिए। और ये है मेरा योक या फ्रेम। ठीक है, ये मेरी शाफ्ट है, ये मेरी नेम प्लेट है। और ये मेरा टर्मिनल बॉक्स। ठीक है, यहां पे मैं कील लगा के इसको फिक्स कर देता हूं। ठीक है, इस तरीके से आपको दिखती है 3 फेज इंडक्शन मोटर। यस सर यस सर। ये इसका टर्मिनल बॉक्स हो गया। ठीक है, यहां पे लगा होता है फैन और ये है कवर। फैन, यहाँ पे फैन होता है, ये है कवर, ये है इसका टर्मिनल बॉक्स। और इसी को दोबारा से ऐसे दिखाया गया है, तो इसका ढक्कन खोल दिया तो ये निकला आपका फैन। क्लियर? तो यहाँ पे ये है आपकी आर वाई वी। ठीक है, ताकि आप 3 फेज सप्लाई यहाँ पे देते हो। 3 फेज सप्लाई आप कहाँ देते हो? स्टेटर पे। दिख रहा है क्लियरली? यस सर। ठीक है, ये इसका कटआउट मॉडल है। ठीक है, कट व्यू मॉडल है। तो मशीन आपको ऐसे दिखती है। तो ये आपका है टर्मिनल बॉक्स, ये आपका है हुक, ये आपका फैन, और ये आपकी दिख रही है स्लिप रिंग्स। ठीक है, ये आपका रोटर, ये थोड़ा स्क्यूड है। कैसा है? स्क्यूड है। ठीक है, ये स्टेटर वाइंडिंग दिख रही होंगी, ये वाली। ठीक है जी, देखो ये क्या है? 3 फेज सप्लाई यहाँ पे आई। देखो देखो ये सप्लाई दिख रही है, 1 2 3। ठीक है, सप्लाई दिख रही है सर। एक सर, हेलो सर। यस प्लीज। सर पहले वाला स्लाइड दिखाना, 1 मिनट। हो गया? क्या पूछना है? ठीक है, हेलो देखो ये है इसका रोटर सर। ठीक है, ये स्टेटर। हाँ जी, सर स्टार्टर का रियल इमेज दिखाइए सर थोड़ा। स्टार्ट। बच्चे थोड़ा पढ़ लो, स्टार्टर का रियल इमेज पढ़ रहे हैं आप? बताओ, हद मचा रखी है। यूनिट 4 नहीं हो रहे, बेचैन मुझे हो रही है बेचैनी। सर देखे नहीं है सर कैसा होता है। भाई देखे नहीं है तो देखेंगे ना, संडे होता है ना। कोई डाउट फालतू पूछना है संडे को पूछ सर के हमें बता दीजिए यार। अभी रियल क्लास चल रही है तो क्लास में एक बार देखो ना बच्चे। एग्जाम में जो आएगा पहले वो तो देख लो। ठीक है, ये देखो ये क्या है, कैसे काम कर रहा है वो नहीं देखना है। स्टेटर में वाइंडिंग। ठीक है, और ये इसके स्लॉट्स हैं, देखो ये वाले क्लियर दिखेंगे अभी आके। ये रोटर पार्ट है और ये रोटर की वाइंडिंग है, ये स्टेटर की वाइंडिंग है। ठीक है,
ये इसके सारे कंपोनेंट्स हो गए, ये बियरिंग्स है, ठीक है। और इसे मैं बोलता हूं कवर या प्लेट, ठीक है। ये केस बोलता हूं इसको मैं, इसको स्टेटर, ये रोटर है। क्लियर? ये पूरा वाला डायग्राम आ गया आपका। जो Yes, हुक होता था उसी को मैं क्या बोलता हूं? आई बोल्ट, ठीक है। देखो ये क्या है? स्टेटर, ठीक है। और ये होते हैं स्लॉट्स, आधे खुले हुए, तो इसको मैं बोलता हूं सेमी ओपन स्लॉट, सेमी ओपन स्लॉट, ठीक है। तो वाइंडिंग कैसे प्लेस की जाएगी? एक वायर यहां से, ठीक है। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप की वाइंडिंग होगी तो कैसे करेंगे? देखो यहां से वाइंडिंग लाएंगे हर एक में ले जाएंगे। और नीचे से ऐसे लाके इसमें, फिर ऐसे लाके, मतलब ये नीचे भी होगा ना, मतलब सभी में आएगा, ऐसे समझ लो, ये सभी में आएगा। यस सर। yes, sir. ऐसे करके समझ लो कि सभी में जाएगा। तो ये टाइप की बाइंडिंग हुई आपकी। अगर ये बाइंडिंग इस तरीके की है तो वो हो गई डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। और अगर कोई से दो स्लॉट्स, अगर कोई से दो स्लॉट्स में ही आपने क्या किया, वाइंडिंग को प्लेस करते गए, वाइंडिंग को प्लेस करते गए, एनी टू स्लॉट्स, उसे बोलते हो कंसंट्रेटेड, ठीक है। और ये इस तरीके से दिखाया जाता है। तो यहाँ पे कहीं इसके अंदर रोटर लगाया जाएगा और रोटर में क्या होगी? शाफ्ट होगी, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे कहीं रोटर लगा दिया जाए, तो इसके ऊपर, रोटर के ऊपर जो स्पेस बचता है ना, उसे बोलते हो एयर गैप। क्लियर? देखो यस सर। एक्चुअल रोटर इस तरीके से दिखता है। ये क्या है फिर? रोटर, वाइंडिंग्स, बाइंडिंग। ये क्या है? स्लिप रिंग्स, Squirrel cage. ये क्या है? रिंग। ब्रश, ये क्या है? शाफ्ट। और ये इस तरीके से दिखाते हो स्क्वायरल टाइप के को। ये क्यों है? स्क्यूड, स्क्यूड स्टार्टर क्यों है? सर, ठीक ये है? स्टार्टर है ना, अभी आप बताएं। क्योंकि स्टार्टर से फंसना जाए, मतलब इसको। स्क्यूड क्यों है ये? उसका पहला क्योंकि सर बाइंडिंग फंस ना जाए, एक ही सीधी रहेगी। देखो मैं पूरा लिखवा देता हूँ। रिड्यूस स्टेटर मैग्नेटिक, और रोटर वाइंडिंग। बहुत खूब। रिड्यूस मैग्नेटिक हमिंग, जो एक साउंड आती है ना हम ऐसी टाइप की, उसको रिड्यूस करता है। हमिंग नॉइज ड्यूरिंग ऑपरेशन, पहला पॉइंट है इसका ये। दूसरा क्या है? यूनिफॉर्म टॉर्क मिलता है, दूसरे यूनिफॉर्म टॉर्क मिलता है। और तीसरा है प्रिवेंट मैग्नेटिक लॉकिंग, ठीक है। जो तुम बता रहे हो वो तीसरा वाला है, ठीक है जी। तो इस तरीके से रोटर Yes, sir. दिखता है। तो देखो कैसे कैसे आती है वाइंडिंग। ये सारी आपकी कॉपर की बनी हुई वाइंडिंग्स हैं, ये तीनों स्लिप रिंग्स हैं। तो देखो यहाँ पे 1, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, आपको 3 स्लिप रिंग यूज की जा रही है, ठीक है ना? क्लियर? यस सर। तो Yes, ये sir. आपके हो गए कंपोनेंट्स। पहला आता है फ्रेम, सबसे ऊपर फ्रेम होता है, उसमें अंदर स्टेटर,
स्टेटर पर वाइंडिंग्स होंगी, रोटर आएगा, फिर स्टेटर रोटर वाइंडिंग होगी, कूलिंग फैन होगा, बेयरिंग्स होंगी। फ्रेम का काम क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट देना। रोटर फ्रेम का काम है मैकेनिकल सपोर्ट देना स्टेटर और रोटर दोनों को, और कास्टिंग मटेरियल के बने होते हैं। ठीक है। स्टेटर का पार्ट है, स्टेटर का मतलब है स्टेशनरी पार्ट जो वाइंडिंग को कंटेन करेगा। ठीक है। यहाँ पर 3 फेज सप्लाई आपको प्रोवाइड की जाएगी। अब बात करते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन में। तो आरएमएफ को मैंने क्या बोला था उस दिन? आरएमएफ क्या बला है? किसी को पता है? रोटेटिंग मैग्नेटिक रोटेटिंग sir. मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड। तो ये क्या है? तो इसको ऐसे लिखते थे हम, फील्ड, इट इज द बेस फील्ड हैविंग कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, but it is continuously rotating. सर रोटेटिंग इन एक्सिस, यस। Continuously rotating अच्छा, एक्सिस हमेशा at its own axis with a speed, with a particular speed, with a particular speed. ठीक है। ये था आपका आरएमएफ, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। फिर बात करते हैं कि पर्टिकुलर स्पीड को ही आपने बोला था सिंक्रोनस स्पीड। इसी को तो बोला था आपने सिंक्रोनस स्पीड, यस जो सर। थी एनएस से रिप्रेजेंट करते थे, जो 120 F/P थी। ठीक है। और ये स्पीड थी आपकी स्पीड ऑफ आरएमएफ। ठीक है जी। और इसको मैं मेजर करता था किसमें? आरपीएम में। ठीक है। अब बात मैंने जो किया रिवॉल्यूशन था, पर सेकंड। मैंने बात किया था आरएमएफ को प्रोड्यूस कैसे करते हैं, आरएमएफ को प्रोड्यूस कैसे करते हैं, हाउ टू गेट आरएमएफ। पता है किसी को? यस, देखो, तो इसमें क्या करना है? एक वाइंडिंग, दो वाइंडिंग, तीन वाइंडिंग। आप किसी भी तरीके से वाइंडिंग प्लेस कर सकते हैं, लेकिन किसी भी दो वाइंडिंग के बीच में फेज डिफरेंस शुड बी 120। तो इसे मैं बोलता हूं कि मैंने 3 वाइंडिंग रखी हैं जो कि एक दूसरे से 120 डिग्री अपार्ट है, और उसे मैंने स्पेस में रखा है। ठीक है। अब मैं इसमें एक सप्लाई प्रोवाइड करता हूं। ठीक है। 3 फेज की 3 फेज सप्लाई मैं देता हूं। ठीक है। जैसे ही मैंने 3 फेज सप्लाई देना स्टार्ट किया, जैसे ही मैं 3 फेज सप्लाई देता हूं, तो एक करंट फ्लो होगा हर बाइंडिंग में, एक करंट फ्लो होगा हर बाइंडिंग में। ठीक है। और जैसे ही आपका करंट बनता है, उसकी वजह से क्या आ जाता है? एक एमएमएफ, और एमएमएफ की वजह से मेरा फील्ड बन जाता है फ्लक्स, एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। तो ये वाला प्रिंसिपल वही लिखना है जो प्रॉपर प्रिंसिपल है, जो यहाँ मेंशन मैंने कर रखा है। देखो, इसमें क्या करते हैं, ये वाला मैंने बताया है अभी कैसे बनता है। इसमें बोल रखा है आरएमएफ इज सेट अप इन द स्टेटर व्हेन 3 फेज सप्लाई इज गिवन। तो आपको कैसे लिखना है? 3 windings should be placed in space which are 120 degree apart from each other. ठीक है। when we supply 3 phase to the all 3 windings, then there is a flux produced. ठीक है। that flux passes from stator to rotator.
थ्रू एयर गैप। ठीक है, जो ये स्टेटर पे बन, ये सारी चीजें कहाँ हो रही हैं, स्टेटर पे हो रही है ना। तो स्टेटर से फ्लक्स जो बनी है वो कहाँ पे Yes, sir. ट्रेवल करेगी, स्टेटर से रोटर की तरफ। बीच में क्या पड़ेगा, एयर गैप। Rotating ठीक है ना, air gap. एयर गैप पड़ेगा। Air तो देखो स्टेशनरी रोटर, अब क्या है, रोटर पे क्या है, हमारे कंडक्टर्स होंगे क्योंकि वाइंडिंग हमने वहां पे प्लेस कर रखी है। ठीक है, तो स्टेशनरी रोटर कट द रिवॉल्विंग फील्ड, तो जो फ्लक्स आएगी वो इनसे फ्लक्स लिंकेज करेगी। ठीक है, एंड देयर इज ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। मोटा मोटा समझो, यहाँ पे बहुत एक्सप्लेनेशन में आएगा अभी। ठीक है, तो जो फ्लक्स बनाई है हमने स्टेटर पे, वो फ्लक्स ने ट्रेवल करना स्टार्ट किया स्टेटर से रोटर की तरफ, तो बीच में पड़ा एयर गैप, तो एयर गैप से होते हुए आ रही है। रोटर पे जो कंडक्टर हैं वो उसको कट कर रहे हैं, उसके फ्लक्स को, इसकी वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। क्लियर, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes. तो रोटर कंडक्टर के पास ईएमएफ आ गया, अगर रोटर कंडक्टर शॉर्ट सर्किटेड हुए तो करंट फ्लो स्टार्ट करेगा। हो जाएगा। ठीक है, और इट बिकम्स अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड एंड स्टार्ट्स रोटेटिंग, स्टार्ट्स रोटेटिंग। ये वाला लाइन को आप डीसी मशीन में बखूबी देखेंगे, बहुत अच्छे एनिमेशन के साथ। फोर्थ लाइन को आपने देखा होगा फिजिक्स में, डायनामोमीटर पढ़ा था, कुछ पढ़ के ही नहीं आए होंगे। ठीक है, तो देखो बात अब करो यहाँ पे, इंडक्शन मोटर ऑलवेज रोटेट एट स्पीड विच इज लेस देन सिंक्रोनस स्पीड। ऐसा क्यों होता है, इसको हम अभी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो आपकी स्लिप क्या है, ns माइनस एन, जबकि n यहाँ पे क्या है, एक्चुअल स्पीड, और ये है आपकी सिंक्रोनस स्पीड। और मैं बात करता हूं हमेशा परसेंटेज स्पीड, परसेंटेज स्लिप की, तो उसमें क्या करना है आपको, ns से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? तो इस पे आते हैं क्वेश्चन, कैलकुलेशन आती है आपकी, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन स्लिप। तो उसके लिए पहला फॉर्मूला क्या है, ns क्या है भाई आपका, ns शुड बी 120 f अपॉन p। दूसरा फॉर्मूला आता है आपका, कैलकुलेट द n, इज 1 माइनस s अपॉन ns। तीसरा आता है आपका, तीसरा क्या आता है, रोटर फ्रीक्वेंसी, रोटर फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. रोटर F into S. फ्रीक्वेंसी, दिस इज fr से डिनोट करते हो, which is s टाइम्स ऑफ मेन फ्रीक्वेंसी। तो इन तीन फॉर्मूलाओं में आपके पास क्वेश्चंस हैं या नहीं है? मैंने करा दिया था ना, और उनके वीडियोस अभी आपके पास होंगे। अरे बोलो नहीं भाई। ऐसा सर, अपलोड नहीं किए। वो अपलोड कर दिया है मैंने बहुत पहले। Yes, sir. है। नहीं सर, इस वाले क्लासरूम पे नहीं आए हैं अभी। नहीं अपलोड हुआ है सर। मैंने ऑनलाइन क्लास लिया था, उसमें मैंने न्यूमेरिकल कराए थे, एक दिन सिर्फ न्यूमेरिकल कराए थे बेस्ड ऑन बैटरी एंड बेस्ड ऑन ये स्लिप। वो वाला क्लास नहीं किया तुमने? नो सर। फिर मैक्सिमम लोगों ने तो किया होगा ना वो। Yes, sir. किया था। Yes, sir. उसमें क्वेश्चंस हैं और मैंने भाई गूगल क्लासरूम में Yes, sir. डाल रखे, कैसी बातें कर रहे हो? Yes, sir. डाले। देखो, इफ रोटर इज स्टेशनरी, इफ रोटर इज स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब क्या है, उसका जो स्पीड है वो कितना होगा,
0। तो स्लिप क्या आ जाएगी? 0 देखो 0 बता रहा है आदमी, स्लिप पूछ रहा हूँ, वो 0 Slip 1 1 सर एन बताएं, एक्चुअल चीज बताएं 0। ठीक है। केस 2, इफ ns इक्वल्स टू n, या ऐसे कह लो कि जो मोटर की स्पीड है, इफ मोटर स्पीड इक्वल्स टू सिंक्रोनस स्पीड, तो स्लिप क्या आ जाएगी? 0 सर 0 0 0। तो कहने का मतलब है कि रेंज ऑफ स्लिप क्या है? स्लिप की रेंज है 0 to 1 सर 1 to 0 0 to 1, 1 to 0, कोई बात नहीं। 0 to 1 ठीक है, मैथमेटिकली ये ठीक है, वैसे वो ठीक है जो वो बोल रहा है। ठीक है, सर वॉइस नहीं आ रही। ये सबके साथ प्रॉब्लम है क्या वॉइस वाली? सर वॉइस आ रही नो है सर नो सर आ रही है देखो आ रही है। आप बात कर लो इसमें, ये है आपको ये वाला लिख के आना है, प्रिंसिपल आए अगर ऑपरेशन का तो ये पहले हमने समझ लिया था कैसे कैसे काम हो रहा है, हम यहाँ पे देखते जाएंगे। देखो, a balanced 3-phase supply on stator produces rotating magnetic field. This field rotates at synchronous speed with respect to stator. Clear हो गया? Yes, sir. This magnetic field cuts rotor conductor and induces EMF. Clear? If rotor conductors are short circuited at both ends via end rings of same material, then this causes current flow in the rotor conductors. वही बात है ना, बस हमने अच्छी तरीके से लिख दिया है। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट, करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स। जो करंट कैरिंग कंडक्टर हो जाता है वो क्या करता है? फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। दिस फोर्स और टॉर्क अपोजेस कॉज ऑफ इंडक्शन, लेंज लॉ को सेटिस्फाई कराने के लिए। ठीक है, दिस फोर्स और टॉर्क अपोजेस कॉज ऑफ इंडक्शन, दैट्स व्हाई relative speed between magnetic field and conductors should not be same. ठीक है, that's why n should be always less than of ns. वही चीज मैंने जो पहले बोला था उसी चीज को बस लिख दिया इधर, घबराने की जरूरत नहीं है। To reduce relative speed of the magnetic field with respect to rotor conductor, rotor rotates in a same direction as stator magnetic field. ठीक है, तो जिधर से स्टेटर घूम रहा होगा, ठीक है, जिधर स्टेटर का आरएमएफ घूम रहा होगा उधर ही क्या घूमना स्टार्ट होगा? रोटर का। ठीक है जी, ये रोटर का है, ये स्टेटर का है, तभी तो मोटर घूमना स्टार्ट करती है। ठीक है, तो हमें देखना है सिर्फ रिलेटिव स्पीड, और रिलेटिव स्पीड निकालते हैं हम ऐसे। ठीक है, तो देखो, इफ रोटर रोटेट्स एट एनआर आरपीएम, ठीक है, तो देखो ये कितना हो जाएगा? रिलेटिव स्पीड आएगी स्टेटर की स्पीड अपॉन माइनस रोटर स्पीड। ये क्या है? स्टेटर स्पीड, रिलेटिव स्पीड। जी जी जी, रिलेटिव स्पीड, और फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर ईएमएफ, मैंने बोला था ना एफ आर होती है हमारी। ठीक है, ये रिलेटिव स्पीड की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। क्लियर? Yes, sir. तो ये मैंने पूरा आपको लिखित में दे दिया है, तो आपको यही लिखना है।
अब मेरे को ये बताओ कि सबको वर्किंग समझ में आई या नहीं आई? तो प्रीवियस यस आ गया कि नहीं? आ गया सर। आ गया तो तुम एक बार सबको Yes, एक्सप्लेन sir. कर दो। एक बार तुम मुझे भी बता दो कैसे कैसे होता है, ताकि सब लोग सुन लें कैसे कैसे करेंगे। क्या हुआ? सब बताएं। हाँ बताएं भाई, मैं पूछ तो रहा हूँ, जिसको समझ में आ गया है ना वो एक बार जरा बताएं, ताकि मैं भी सर जब किसी देख। फ्री बाइंडिंग स्पेस में सब सब जो रखते हैं और सर उसमें जब करंट सप्लाई देते हैं तो सर एक रोटेटिंग सर ईएमएफ प्रोड्यूस होता है सर। वो रोटर में जाके अगर रोटर शॉर्ट सर्किट है तो उसमें करंट प्रोड्यूस होगा। उस करंट मैग्नेटिक हो गया? और कोई है भाई जिसको समझ में आ गया?